नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। जी। हमारे पास स्रोत के रूप में भगवान श्री कृष्ण लीला और उपदेश लेख है जी। और इसी के आधार पर हम उनके जीवन और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब मकसद यही है कि कहानी के जो सबसे अहम पहलू हैं जी और उनके पीछे जो संदेश हैं उन तक पहुंचें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है मथुरा के कारागार से। जी। वहीं श्री कृष्ण का जन्म हुआ देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में। हाँ, और उनके मामा कंस को एक डर था, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बेटा ही उसे मारेगा। इसी वजह से उसने अपनी बहन और बहनोई को बंदी बना लिया था। जी। और जन्म के समय ही चमत्कार होते हैं। जी। मतलब दरवाजे खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। हाँ, और वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना पार कर गोकुल चले जाते हैं, नंद और यशोदा के पास। देखिए, यहीं से उनकी वो अलौकिक यात्रा शुरू होती है। उन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, मतलब ईश्वर का वो रूप जो धरती पर एक खास मकसद से आया था। क्या मकसद था वो? धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और धर्म की फिर से स्थापना। अच्छा, गोकुल में फिर उनका बचपन बीता और उनकी वो नटखट लीलाएं, हाँ। वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हाँ हाँ, माखन चोर जैसे। हाँ, माखन चुराना और पूतना का वध भी तो किया था उन्होंने बचपन में ही। बिल्कुल। और ये सिर्फ बच्चों वाली शरारतें नहीं थीं, जैसा आपने कहा। इन लीलाओं में, मतलब ईश्वरीय खेल कह लीजिए ने, इनमें गहरे अर्थ छुपे हैं। जैसे माखन चोरी का क्या अर्थ हुआ? माखन चोरी सिर्फ शरारत नहीं, वो भक्तों के प्रेम को, उनके समर्पण को स्वीकार करने का एक तरीका है, एक प्रतीक है। अच्छा। और पूतनावध वो दिखाता है कि मासूमियत और जो दिव्यता है उसके सामने बुरी ताकतें, छल कपट वो टिक नहीं सकता। और गोपियों संग रासलीला, उसे लेकर तो कई तरह की बातें होती हैं। जी। रासलीला असल में जीवात्मा और परमात्मा के बीच का जो निस्वार्थ प्रेम है, जो भक्ति है, उसका एक बहुत ही सुंदर अद्भुत चित्रण है। ये दैहिक नहीं, आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। और फिर उनके कुछ ऐसे काम भी हैं जो मतलब हैरान कर देते हैं। जैसे वो जहरीला नाग था, कालिया। हाँ, कालिया नाग। उसके फन पर नाचना और यमुना को उसके जहर से मुक्त करना, ये तो कमाल ही है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं किया, हाँ, बल्कि प्रकृति की रक्षा, समाज की भलाई के लिए भी किया। कालिया का मान मर्दन एक तरह से पर्यावरण को बचाने और बुराई पर काबू पाने का संदेश देता है। और वो गोवर्धन पर्वत वाला किस्सा, वो भी तो अद्भुत है। हाँ, जब इंद्रदेव ने गुस्से में बहुत भारी बारिश की, हाँ, तो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पहाड़ उठा लिया, ताकि गांव वाले बच सके। जी। और ये घटना, देखिए, अहंकार पर सीधी चोट है। इंद्र के अहंकार पर। हाँ, इंद्र उस समय स्थापित देवता थे, वर्षा के देवता। उनके घमंड को तोड़ा श्री कृष्ण ने, और ये दिखाया कि सच्ची भक्ति, सबकी रक्षा, ये व्यक्तिगत अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। सही कहा। मतलब शक्ति का सही मतलब दूसरों की रक्षा करना है, रौब जमाना नहीं। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो बड़े हुए, कहानी मथुरा लौटती है। जी। मथुरा लौटकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध किया, अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को आजाद कराया। और फिर महाभारत, इतना बड़ा मंच, वहां वो पांडवों के साथ खड़े होते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं। हाँ, और वो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो सिर्फ रथ नहीं हाँक रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहीं तो युद्ध भूमि में जब अर्जुन हिचकिचाते हैं अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से, जी। मोह में पड़ जाते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें वो उपदेश देते हैं जिसे आज हम भगवद गीता कहते हैं। गीता। हाँ, और ये सिर्फ युद्ध के लिए उकसाना नहीं था, ये तो जीवन के, अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों का जवाब था। गीता का वो जो मुख्य संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सुनने में तो बहुत सरल लगता है, पर आज की दुनिया में ये कितना संभव है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि आप नतीजों की परवाह ही ना करें, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब यह है कि आपका ध्यान, आपका फोकस अपने कर्तव्य पर होना चाहिए, उसे पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से निभाना। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, इस पर अटके नहीं रहना है। गीता हमें कर्म, धर्म यानी सही आचरण क्या है, आत्मा की अमरता, मोक्ष, इन सब गहरे विषयों पर सोचने को मजबूर करती है। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, ये हर इंसान के लिए है। सही है। फिर कहानी अपने अंत की ओर बढ़ती है।
महाभारत युद्ध खत्म होता है, यदुवंश का पतन होता है, जी। और श्री कृष्ण अपना अवतार कार्य पूरा करते हैं। जंगल में आराम करते हुए एक शिकारी का तीर अनजाने में उन्हें लग जाता है। हाँ, और वो अपना नश्वर शरीर त्याग कर अपने दिव्य धाम बैकुंठ लौट जाते हैं। तो उनका पूरा जीवन जन्म से लेकर अंत तक मतलब चमत्कारों से, लीलाओं से, धर्म की रक्षा और गहरे उपदेशों से भरा हुआ है। बिल्कुल, एक संपूर्ण जीवन कह सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे जीवन से हमारे लिए क्या सबक है आज के समय में? देखिए, 2 बातें मुझे लगता है खास तौर पर उभर कर आती हैं। जी। पहला तो वही निष्काम कर्म का सिद्धांत, अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना, नतीजे की चिंता किए बिना। और दूसरा है जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना, एक तरह की स्वीकृति। गीता में ही कहा गया है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये तो बहुत गहरी बात है, मतलब हार मान लेना नहीं है ये। नहीं, हार मानना नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और सकारात्मकता के साथ जीवन को देखना, उसे जीना, एक्सेप्टेंस जिसे कहते हैं। वाकई श्री कृष्ण का जीवन दिखाता है कि दिव्यता और मानवता, खेल और गंभीरता, प्रेम और कर्तव्य, ये सब एक साथ कैसे चल सकते हैं। जी। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम उनकी इन शिक्षाओं को अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। हाँ, शायद यही सवाल है जो हम सबको अपने अंदर खोजना